अरे हरामी लाल साहब साहब बैठिए बैठिए। क्या हरामी लाल? क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? साहेब साहेब ए भैया तो ये कहीं देख यार हाँ? मही का लग जानो बोकरा के बोटी या कहा निकल बोकरा की बोटी न हो या मटर पनीर है निकल आई है। खा के देखिए, खा के देख ले, सुन के ना देख। चिकरिया भैया मेरी मेहरिया अरे बाप ओए ओए तुमको क्या हुआ है? नहीं 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 ब्रदर नहीं, डोंट वरी, नो टेंशन, हम तुम्हारे हेल्प करेगा। इस टाइम हम तुमको ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अबे साले अंग्रेज की औलाद, साले मैं तुझे ऑक्सीजन दे रहा हूं। अरे बाप रे, जैसे लूक लग गए हो। क्या हुआ बे? नहीं नहीं, तुमको रोने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज दिस मैटर माय ब्रदर? मैटर बहुत गहरा है मेरे भ्रा चिकरिया साहेब। क्या हो रहा था हवेली में? हवेली में ये हो रहा था। और गोली खवाना था, गोली। नहीं साहब मैं कहा तो मैं का छुट्टी दे दिया। क्या हुआ क्या? व्हाट इज दिस मैटर? No. अरे मैं पूछा तो भैया क्या हुआ, क्या मामला है? साहेब मैं का छुट्टी दे दिया। क्या चाहिए तुझे छुट्टी? मैं करे लायक नहीं रह गए। क्यों? ऐसी मार न मारो। कैसी मार? टूट गया। अबे टूट गया टूट गया बियाहे वाला सगुन साले और तुम्हारा क्या चला गया है? पूरा अरे बाप, पूरा चला गया। पूरा चला गया? क्या गया? क्या चला गया तेरा? नोकिया वाला टावर। साले मैं नोकिया वाला नहीं तो एयरटेल वाला। साहब आप बैठिए, आइए आइए बैठिए। वेलकम टू माय चेयर, सिट डाउन प्लीज सर। आइए आइए। क्यों रो रहा है? पहले गलती करता है। रोने का ए बेटा नाम- ए, इन मीटर से दाबो मैं, ये पूरा हिलता, दाबो इसको मैं, मीटर रखो इसमें। ये बच्चा गिरा देगा, ये बच्चा गिरा देगा। बच्चा गिरा देगा? अरे बच्चे जरा साले तू वही का जा रहा। साले इसको क्यों मारूं? क्यों मारूं इससे मैं? देख लिया पहले, ओका देख लिया। क्या दिखाना चाहता है? ओका देखी तो पहले वो चड्डी के भीतर आगी लगा है पारा। साले आगे तो तुम्हार सवेरे तक हम कन्हरी न गिरवा दें तो हमारा नाम हरामी लाल उड़ियारा वाला नहीं आए। तुम्हार कन्हारी गिरा दे, हम तुम्हार रात भर में सुबह तक मैं ललकीवा निकलवा लिया। साहब साहब आइए 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 आइए। हुजूर, रात दरबार सुना था तो हम लोग मनोरंजन कर रहे थे सर।
शायरा याद सुनाइत रहा साहब, आप बैठ जाओ। बरसों पुराना नौकर है हवेली का, हाँ साहब। उम्र में ज्यादा है इसलिए लिहाज करता हूँ, नहीं इतना जूता मारता साले औलाद तक गंजी पैदा होगी। थैंक यू मेरी मुछ। देख ये लो। थैंक यू मेरी मुछ नहीं यार, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बीड़ी माचिस। बीड़ी माचिस नहीं, सिगरेट। हरामी लाल, यस सर। इसको साले को मैं मार रहा हूँ, ऊपर से कह रहा है थैंक यू वेरी मच। अरे इसे अंग्रेजी बोलने से मतलब है। साहब इस ये पढ़ा लड़ा नहीं है। हाँ। बड़कावा भैया भौजी कहन रहा का छोटकावा तुम लंबरी के ही नौकरी कर कहाँ बड़कावन का ले जाओ करो, 4 पैसा कमाइए, नहीं कहे पिए पड़े रहा थे। तो साहब एक तुम सुधार दे आओ। मैं पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे रहा हूँ। ये तो मोर घर पीछे कैसे हो गया? मैं पढ़े मत इतना और तमन्ना रहा कि ज्यादा ना पढ़ी हूँ, तो 80-90 तक पढ़ी हूँ। अरे 80-90 बेवकूफ गिनती होती है, 80-90 तक। अरे तमन्ना रही, लेकिन क्या करो तानीन के धोखा खा गए, 62-63 में फेल हो गए। क्या यार सब ये MBBS करा सा रहे, मगर कह करो ककहरा में फेल हो गया। हरामी लाल, हाँ मैडम। सॉरी 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 नहीं तो छौना। आई एम वेरी सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप मेरे 5 छू लीजिए। बाप रे बहुत तगड़ा लग। बहुत तगड़ा लग गया। कहाँ लग गया तेरी? मैं कहा जानो कहाँ लग गया। कह रहा बहुत तगड़ा लग गया, साले के लगा इसे, फिर भी कहता मैं क्या जानूं। हुजूर आप बैठिए। लगी कचहरी है ठाकुर की, भरमा भूत लाग दरबार, बड़े बड़े छत्री जहाँ बैठे टिहुना धरे। लाइन लाइन में कुर्सी लगी है, मोढ़ा लगे कतार कतार, पीछा बिछौना है मखमल का, जेही मोरवन भर पिंजले टंगे है लालमुनियन के, पंछी लेकर राम का नाम, बीड़ी पान पटाए बंगला माँ जज्बे उहार, नंबरदार जी की जय हो। दोस्तों यही है हमारे जमींदार ठाकुर करम सिंह, सूरतगढ़ रियासत के बहुत बड़े जमींदार। ये ठाकुर है और मैं इनकी ठाकुराइन हूँ। हिजाया बनाते रहे साले, पिज्जा बनाएगा तो कुछ भी बोल जाएगा अनाप शनाप। चलो हटा रही दे, रुक दनिया नहीं भैया। एक जूता में टोपी बाहर हो जाएगी अभी। समझ ले, इससे बढ़ के कौन इज्जत हुई। हरामी लाल, आज वर्षों बाद मेरा बेटा ठाकुर कुंवर सिंह अपने ननिहाल से वापस अपने रियासत सूरतगढ़ आ रहा है, और उसके आने की खुशी में हवेली को दुल्हन की तरीके से सजा दिया जाए और जश्न मनाया जाए हवेली में। साहब अगर वो राजकुमार जी हवेली अंदर आ रहे हैं, आज अपने गढ़ में सूरतगढ़ रियासत में आ रहे हैं, तो खुशी में जश्न मनाया जाए। और जैसे ही हमारा बेटा कुंवर सिंह रियासत में आए, फौरन उसे हमारे पास लेकर के आओगे। ये ठाकुर करम सिंह का आज राजकुमार आ रहे हैं भैया। ठाकुर साहब ने कहा कि जश्न मनाया जाए, जश्न मनाया जाएगा, बुलावा जाए रंडी और उनका सूंघा जाए। सूंघा न जाए और चलते हैं और उनके आने की प्रतीक्षा करते हैं। उनके आने की प्रतीक्षा करते हैं ये कि जिनका नाम ठाकुर कुंवर सिंह है, कुंवर सिंह हमारे लंबरदार जी के इकलौते लड़के हैं। जब घर में एक ही लड़का होता है तो ज्यादा दुलारा फुलारा होता क्यों नहीं भैया, क्यों नहीं, है ना। इकलौते संतान वैसे प्यारी। तो आइए उनका इंतजार करते हैं। आओ
बहुत समय बाद मैं अपने ननिहाल से अपने गांव आ गया और यहाँ का माहौल क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मुझे नहीं मालूम। चलूं, चलकर अपने द्वारपालों से मिलकर सारी बात पूछूंगा। देखिए, आपके जाने पहचाने जाने माने हमारे आज काफी अरसे नौटंकी संगीत पार्टी संचालक जी, ये हमारे श्रीमान मैन बहादुर शर्मा जी। मैन बहादुर शर्मा जी यही मीसा निवासी हैं। उनके कर कमलों द्वारा 11 रुपए का इनाम स्पेशल हमारे लिए और 11 रुपए का इनाम स्पेशल हमारे छोटे भाई राम कुमार जी के लिए आया है। शुक्रिया मैन बहादुर भैया जी, आपके लिए हार्दिक अभिनंदन है और आशीर्वाद की कामना चाहेंगे। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अरे नमस्कार नहीं है, नमस्कार। खुश रहो, जीते रहो। राजकुमार जी, बोलो। आज बरसों बाद आप अपने ननिहाल से यहाँ पर आए हुए हैं। जी जी। अभी आपके पिताजी आप ही के विषय में बात कर रहे थे। हमारे विषय में बात कर रहे थे। मैं आपसे एक बात बताना भूल गया। कौन सी बात? अभी आपके पिताजी को नहीं मालूम होगा, इस समय हाँ हमारे इलाके में चकबंदी शुरू हो गई है। हाँ, हो सकता है। चकबंदी शुरू हो गई है और यही बहुत बढ़िया मौका है। हाँ हाँ हाँ, वो हमारे पिताजी बताएंगे। हाँ, चलिए हम मिलते हैं पिताजी से। चलते हैं, राजकुमार जी को पिता श्री जी से मिलवाते हैं, है ना? आइए, चलिए शिवा। आपका बेटा आया और यहाँ भी जो जरूरत है उसको पिताजी, आपका बेटा ननिहाल से बरसों बाद आया है। आपकी क्या हुकूमत चल रही है और आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं और करने को हर वक्त तैयार रहूंगा। किस लिए बुलाया गया है? ठाकुर कुंवर सिंह, कहिए पिताजी। तुम जानना चाहते हो कि अचानक तुम्हारे ननिहाल से तुम्हें यहाँ क्यों बुलवाया गया है? क्यों बुलाया गया है? क्या बात है? जिगरिया, हरामी लाल किधर गया? हरामी लाल मौके से रहता है। हुजूर फरमाइए, आपकी आज्ञा हमारे सिरोधार है। हाँ पिताजी। तुम्हें मालूम होना चाहिए कुंवर सिंह कि हमारे इलाके में इस वक्त चकबंदी शुरू हो चुकी है। चकबंदी शुरू हो चुकी है? हाँ, ये तो मुझे नहीं मालूम था। अभी चकबंदी शुरू होगी, एक हफ्ते बाद फिर नसबंदी शुरू होगी। हरामी लाल, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हो। और हमारा मकसद क्या है? क्या मकसद? हमारे इलाके की जो भी अच्छी अच्छी जमीनें हैं, हाँ हाँ, हर हाल में उसे अपनी मुट्ठी में करना है। ये बात है। अरे पिताजी, जो आपकी सोच है वो आपका बेटा अवश्य पूरा करेगा। कुंवर सिंह, जैसे ही चकबंदी अधिकारी इलाके में सर्वे करने के लिए आए, सभी अधिकारियों को हवेली में बुलवाओ और हमारा मकसद समझाओ उनको। अरे साहब, आपने ये बात तो ठीक कहा, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि जो अपना वो नंदू है ना, नंदू किसान पटेल, हाँ, उसकी 3 बीघे जमीन तो आपके पूरे चक के बीच में है और नंबर 1 जमीन है। उसके लिए क्या करेंगे आप? जिगरिया जी हुजूर। सबसे पहले चकबंदी अधिकारियों को बुलवाओ हवेली में और हमारा मकसद क्या है अपने मन मुताबिक चके बनवाओ।
ये बात है। और अगर कोई भी अधिकारी दौलत में बिकता है तो दौलत से खरीदो, मोहब्बत में बिकता है तो मोहब्बत से समझाओ जी। और अगर फिर भी नहीं मानता है तो मारकर हवेली में जिंदा दफन कर दो और लाश को फेंक दो तालाब में, मगर मच्छरों का निवारा बना दो। और रही बात उस कुर्मी की जमीन की, हाँ। जो 2 बीघे चक पड़ती है हमारे चक के बीच में, वही तो खटक रही है। अधिकारियों से कहकर उसकी चक को ऊसर में फेंकवा दो और उस जमीन पे कब्जा कर लो। अपने नाम करवा करके इलाके में इतना रुपया बांटो जी कि सूरतगढ़ की रियासत की जनता हमारी गुलाम बनकर रह जाए। अरे वो जनता को मोहताज करने वाले हम हैं और जनता को खुशी करने वाले भी हम हैं। और आज के बाद कुंवर सिंह हम तुम्हें अमीनी का चार्ज सौंपते हैं। साहब, पूरी जनता को इतना मैंने जितने भी चकबंदी अधिकारी है सबके पास फोन लगवा दिया। मैंने कहा ठाकुर करम सिंह का आदेश है कि जितने भी चकबंदी अधिकारी ऑफिसर हैं, हाँ। सब लंबरदार के हवेली में आए, उनका न्योता है, उनकी दावत है। निमंत्रण सलामीलाल, रातों रात ये क्षेत्र का नक्शा न बदलवा दिया तो मेरा नाम हरामी लाल नहीं। हरामीलाल, ऐसा नक्शा बनवाओ कि रियासत की जनता त्राही त्राही करने लगे, इलाका छोड़ के जाने पे मजबूर हो जाए। और इस इलाके में अगर कब्जा हो तो ठाकुर करम सिंह का कब्जा हो, आदेश का पालन हो। जाइए। आप आइए। ये आपकी जनता ये आपके गुलाम होगी, ये बात। और हम इनके बेगम होंगी। ए, साले उल्टा सीध बोलता है। नहीं, जब ये गुलाम होंगे तो हम बेगम हो जाएंगे। बेगम नहीं, इनसे कर्ज वसूली का काम करेंगे हम लोग। ये बात है। हाँ, चलो। और चकबंदी अधिकारियों को जबरदस्ती बुला कर लाएंगे। ये भैया जी ने आमंत्रित कर दिया है। मैंने कानून को है, तहसीलदार है, सभी लोग वो आपके जितने भी महल आए हैं। चकबंदी अधिकारी हैं मैंने सबको निमंत्रण दे दिया है। निमंत्रण दे दिया है। सबको फोन में बुलवा लिया है कि सरकार सब लोग जल्दी आइए। अगर वो हमारे मन मुताबिक काम करने से इनकार करते हैं, अरे करिए का सतना, अरे तो रुपया का जूता मारा जाएगा। रुपया का रुपया से जूता। नहीं काम करते तो जिंदा दफनाया जाएगा। अरे आप एक जमींदार के बेटे आ चलते हैं और देखते हैं रातों रात इलाके का हुलिया कैसे बदलता है। कैसे? ये वाह 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 वाह। रुको रुको, ठहरो ठहरो। काया है? ये तो हमारे पिताजी का हुक्म है हाँ, ये बात आपके पिताजी का हुक्म है। और मेरा हुक्म भी सुनोगे, अरे अब राजकुमार जी आपका हुक्म क्यों नहीं सुनेंगे? आप तो आपका क्या फरमाइए। हुक्म है? क्योंकि मैं कम से कम 10 साल में आया हूँ यहाँ। 10 वर्ष में आप आए। हाँ 10 साल में आए हैं। 10 वर्ष में ननिहाल से यहाँ आया हूँ हरामी लाल हाँ हाँ और चिकरिया। जी राजकुमार जी, तुम्हें इलाके का माहौल बहुत अच्छी तरीके से मालूम होगा, क्यों नहीं मालूम है? इसलिए मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। हरामी लाल चिकरिया, ये बताइए राजकुमार जी, इस इलाके में इस इलाके में किसकी लौड़िया हसीन है रे? या ले बाप परेशान जमीन में, आप परेशान जमीन में, बेटा परेशान मशीन में। अरे ये रात चली वाली ना, कहाँ चली? मगर ये मऊ बहू हरा में एक सारे का पुदीना का बिरो में चढ़ावत हूँ। अरे और लेकिन कुछ खर्च के लिए खर्च। तुम घबराना, छोटे मालिक बुलाओ इनको इधर। देखो हरामी लाल, आप 10 साल बाद आए हैं, हाँ हाँ लेकिन जो गरीब किसान आपके घर से कर्जा ले जाते हैं, हाँ, खाने को ले कर्जा जाते। कर्जा वसूलने के लिए मैं उनके दरवाजे जाता हूँ। ठीक ठीक ठीक। ये जो सूरतगढ़ रियासत के उस पार वाला पुरवा है ना, वो चकपुरवा। चकपुरवा, अच्छा अच्छा अच्छा। चकपुरवा में हाँ, नंदू किसान नाम का एक रहता है गरीब। वो पटेल। हाँ अच्छा 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 अच्छा, समझ अरे में आ गया। साहब, ओकी एक लड़की है, उसकी एक लड़की है। ओका नाम है किरण, मगर सुनो वो ऊट पटांग की नहीं है। किरण नाम है। जो तन को भाव गलत तो तुम्हार भाव है अलग। हरामी लाल,
यहाँ तुम एक राजकुमार के सामने ऐसा शब्द बोलते हो। तुम लोग! वो सिर्फ पूछते हैं, वो सिर्फ पूछ ही तो रहे हैं। अरे पूछेगा नहीं, मान ली लबलाह के कम पहुंच जाए, लबलाह के पहुंच जाए, उल्टा सीध बोल दे, खोपड़ी के बाहर जर जाए का फायदा। ए! वो तो वो समझेंगे। हरामी लाल! या तुम्हारा निहाल न हो। ए चिकरिया! तुम्हारा फर्ज सिर्फ बताने का है, अब वो चाहे खपरी के बाहर झड़ जाए और चाहे रह जाए, किसी माई के लाल की औकात नहीं है। समझ लो। जय ठाकुर कुंवर सिंह को रास्ते भी छेड़ सकता है। तो ठीक है, तुम रुपए की बात करो, दौलत की बात करो। दौलत की बात है तो देखो वो बहुत गरीब लड़की है, गरीब है। अगर ओका लाइन तारे लावे का है तो सबसे पहले एक तो टच वाला मोबाइल खरीदो। अवश्य तत्काल हम देंगे। बात ज्यादा कराइए। नहीं, 50-60 हजार वाला। 1 लाख का देंगे। और बताइए। ये बढ़िया बढ़िया कपड़ा खरीद के दे दे। हाँ, बिल्कुल। चीपो लाइट। चीपो लाइट। चीपो लाइट नहीं कहता, चीपो लाइट कहता। ज्यादा नहीं, लड़की से मुक्का लात माँ। ए मुक्कालात। अरे वो मुलाकात मुलाकात। लड़की से मुलाकात करे में 1.5 लाख का खर्चा आ जाए। अरे हम हरामी लाल चिकरिया 2 लाख रुपए देंगे। ऐसा करो, पैसे की बात मत करो। तुम पैसा वैसा न दे। ये बताइए कब मिलेगी, कब दिखाओगे उसको? हाँ, तुम बताओ, वही पता। जल्दी बताओ तुम यार। ऐसा हमारे दिल में देखो। आग लगा। अरे इतना तुम रुपया न दे, हाँ, 10 टाली ईटा भेजवा दे, हाँ, हाँ। एक ट्रक सीमेंट भेजवा दो। 1 ट्रक सीमेंट, 1 ट्रक गिट्टी, अच्छा अच्छा। 1 ट्रक मोरम बस। और 50 टन सरिया। हाँ। तुम्हारा काम हो। अब का इनका हम करोड़पति से लखपति बना दे। अब हरामी लाल इस इलाके के भट्टा हाँ, सब यही के तो वही। हमारे नाम से चलते हैं। सही कहा लेकिन तुम। लेकिन लेकिन भैया, इनके भट्ठा में ईटा नहीं निकल रही, खाली धुआं भर उठा था। ए! लंबरदार, तुम चिंता मत करो, तुम हमारे खुश रखो, हम तुमको खुश कर देंगे। ये बात। आओ आओ, चलिए। चलते हैं, आओ चलते हैं। आइए। और मेरा नाम है घसीटे, मेरा नाम है घसीटे, मैं तो अपने घरवाली का पीटे चल आया हूँ उल्हारा वाली रोड पे। क्या मिनिस्टर, तूने मुझे इतना मजबूर कर दिया कि आज मैं अपने बच्चों को पेट भर रोटी नहीं खिला पाता। एक मेरा बेटा है जिसका नाम सूरज है, एक मेरी बेटी है जिसका नाम किरण है। गरीबी ने ऐसा मुझे मजबूर कर दिया कि आज मैं अपनी बेटी के हाथ नहीं पीले कर सकता। 2 बीघे जमीन है और चकबंदी अधिकारियों ने रुपया ना पाने से मेरी चेक सर में कर दिया। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। चलता हूं और इस बात की खबर मैं अपने प्रिय तारा से बताऊं। तारा! स्वामी, क्या बात है? क्यों रो रहे? तुम्हारा चेहरा क्यों उदास है? क्या बात है? क्यों परेशान हो? तारा, क्या कहूं प्रिय, क्या बात? कि है